एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। और कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर। हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। आज पहली बार देखा कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर, इसको अप्लाई किया गया। आज के एनुअल डे के फंक्शन पे जितने भी जी शऊर, जी वकार, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, फर्दर में नाम लेना नहीं चाहता, वक्त की किल्लत है। इस एनुअल डे पे जिन्होंने जो बोलना था, एडीसी सर से लेके जितने भी की स्पीकर्स थे, एट ब्रॉड लेंथ डेलिब्रेशन की, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए। तो बहरहाल मैं अपने जाविये से एक बात रखना चाहूंगा कि कंपेयरिंग लाजवाब थी, जो एंकरिंग बच्चों ने की, लाजवाब लाजवाब बियॉन्ड एक्सप्रेशनिज्म। मैं चाहूंगा कि हर इंस्टीट्यूशन में इन बच्चे ऐसे जैसे बच्चों को अब एंकरिंग का प्लेटफॉर्म मिले, इन्हीं को बूस्ट किया जाए। जिन बाकी जो हमारे रिस्पेक्टेड एंकर्स हैं, नामी गरामी, वो तो है ही, लेकिन खुदारा इनको भी मौका दीजिए प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। बहुत दुनिया मैंने भी देखी है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं, लेकिन इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, मुबारक है आपको, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को और अलका अटखार को मुबारक है, ऐसे बच्चों की पैदावार की है। मैं बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 में यहाँ विजिटिंग ऑफिसर रहा हूँ। इरशाद लावे साहब जो हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जो अपने सरपंच साहब हैं, ये मेरे शाना बशाना रहे थे। एक बार मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया बैक टू विलेज 1 में, तो यहाँ पे चेयरमैन साहब शायद गवाही देंगे, मैंने ऐसे टैलेंट सर्च के रिगार्डिंग, क्योंकि बुकलेट में वो बात थी कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके टैलेंट सर्च करो, तो एक बच्चे ने ऐसी डिबेट की थी इंग्लिश में कि दैट वाज अनस्टॉपेबल। तो वो आज जब मुझे वाईसी के चेयरमैन साहब नसीर साहब ने कहा कि हमने अलका अटखार में जाना है और अपने एक स्कूल के फंक्शन में जाना है, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है उस स्कूल जो मुझे बैक टू विलेज 1 में मैंने बच्चा देखा था। आज मैं देखना चाहता हूं कि कितनी ग्रोथ है, बयान से बालातर है। जो स्किट शोज और खासकर जो सोशल मीडिया, जो आपने स्किट दिखाया, मुझे लगता है जितने मेरे दोस्त अहबाब और चीफ गेस्ट जो इस वक्त हमारे डाइस पे हैं, वो भी इससे बहुत मुतासिर हुए। और एक बिलखसूस बात कहूं, आज आपने बहुत रुला दिया। इन स्किट्स ने, इन प्रोग्राम्स ने ऐसा इमोशनल कर दिया, मैं सबकी आंखें नम देख रहा था। क्या ऐसा है? सबकी आंखें नम थी। सैल्यूट टू यू सर, आपने ऐसा प्रोग्राम करवाया। मैंने बहुत रोया, मैं सही कहूं, जब ये एक्सीडेंट का आपने स्किट शो किया या माँ बाप के हवाले से किया, थोड़ा इमोशनल बैकग्राउंड है, तो मैं छुप छुपाते ही कितने आंसू छुपा लेता, लेकिन पहली बार बहुत रोया मैं पेरेंट्स को भी देख रहा था, वो भी रो रहे थे। खुशी के तो आंसू थे, बहरहाल आंसू तो आंसू हैं। तो एक मैं अपने साइंटिफिक एंगल से, चूंकि मैं बायो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो प्रोग्राम के थोड़ा सा हटके मैं बात करूं, है तो प्रोग्राम का ही हिस्सा। मैं जब ये इंस्पेक्शन हो रही थी, मैं भी पीछे इस इंस्पेक्शन में शामिल था। मैंने आपका एक डेमो देखा ब्रेन के रिगार्डिंग जो डेमो है, इसमें वर्किंग ऑफ आई जो दिखाया है, ये कमाल है। कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा है। बेशक इसकी पैथोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, जो पहले कॉर्निया दिखाया है आंख का, फिर रेटिना दिखाया है, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व दिखाई है। आजकल हम, ये तो अलग बात है कि सोशल मीडिया का स्किट तो दिखाया, लेकिन इधर से जाकर फिर भी मोबाइल पे ही जाना हमने, ये हकीकत है।
हैं, जब तक कुछ ना कुछ ऊपर से कोई आवाज आए हैं तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को और हमको, जब ये कंस्टेंटली हम देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन को, तो हमारी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्टिक नर्व से न्यूरो ट्रांसपोर्टर सिग्नल काम आता है। ये जो डेमो दिखाया है, इसकी एक तदबीर है आपके सामने, जो आपके आसपास खेतों में है। ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेंथ देने के लिए, अगर ये एक बात मैं सबको, आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं मैं, अगर हमारे घर में आलू बनता है, से आलू बनाते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे बच्चे या हम कहते हैं आज आलू बनाए हैं आपने, तो अच्छी सी डिश बनानी थी, लेकिन मैं आलू खा के पला बड़ा हूं, ठीक है। तो आलू अगर आपके पेरेंट्स कटलेट्स अगर डेली, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, डेली फूड में कि आलू की कटलेट्स डाले जाएं, तो वो ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेंथ करते हैं। देखिए कुदरत का कमाल, देखिए कुदरत की इनायत, देखिए कि ऑप्टिक नर्व पीछे से आती है मेडुला ऑब्लिंगेटा से, यहाँ पे 2 हिस्सों में चली आती है, यहाँ एट द मिड ऑफ द ब्रेन, ये 2 हिस्सों में चली आती है। तो ये ग्लूकोमा से भी बचाते हैं। हमारे आसपास के बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 में यही तो कंपेनिंग थी। स्टार्टअप एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स में कल्टीवेशन क्या करनी है, हमने जो डोमेस्टिक अपना जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन क्रॉप्स छोड़ दिया है, उसको अडॉप्ट करना है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आलू को प्रेफर कीजिए, ये हमारे लिए मीट के बराबर है। और बुजुर्ग खासकर आपके घरों में हैं जिनको ग्लूकोमा की शिकायत है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि बुजुर्ग हमारे घरों में जो कहते हैं कि मुझे ब्लरनेस आ रही है, धुंधलापन नजर आ रहा है, तो बेशक उसको आलू का एक कटलेट दीजिए, बच्चे को भी दीजिए, जवान को भी दीजिए, बूढ़े को भी दीजिए। और ये एक समझो, दिस इज फूड विच हील्स एंड विच हार्म। ज्यादा नहीं लेना है, कार्ब ज्यादा है, लेकिन इसमें नियासिन है। नियासिन आपके ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेंथ करेगा। जिस बच्चे ने भी ये बनाया